नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और इस बार मुश्किलें उनकी बढ़ाई हैं मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। मोहन यादव सरकार का एक फैसला न केवल शिवराज सिंह चौहान की गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है, बल्कि मोहन यादव सरकार में डिप्टी सीएम और दलित नेता जगदीश देवड़ा भी कठिनाई या मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मसला पुराना है, लेकिन है ऐसा कि अब वो जिन्न जो कहलाता है व्यावसायिक परीक्षा मंडल का महाघोटाला, वो बोतल से निकल चुका और बोतल से निकालने का जो एक श्रेय जा रहा है वो जा रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव या उनकी सरकार को। हालांकि निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते 12 साल पुराने एक वो मसले को कहीं सरकार ने जाने अनजाने में खोल दिया है या उसे खोलना पड़ा है, जो पहले भी शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो चुका था और बात उनके जो परिवार है, उनकी धर्मपत्नी है, वहां तक पहुंच गई थी, वहां तक आ गई थी और शिवराज सिंह चौहान को तमाम सफाई देना पड़ी थी। और ये जो व्यापम महाघोटाला है, ये शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ही सामने आया था और सामने आने के बाद तमाम आरोप लगे थे और आरोप लगने के बाद काफी नानुकुर सरकार की ओर से होती रही थी। पहले सरकार ने अपने स्तर पर जांच बैठाई थी, फिर एसटीएफ गठित की थी और एसटीएफ ने जब परत दर परत इस मामले से जुड़े जो गंभीर पक्ष हैं उन्हें खोलना शुरू किया था, तो सरकार थर्रा गई थी और जो एक अफसर थे, तेज तर्राट आईपीएस अफसर, उनको हटा दिया गया था। लीपापोती के प्रयास शुरू हो गए थे और वो सब लेकिन पुराना मामला और एक अवसर ऐसा भी आया था कि मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंपना पड़ा था और सीबीआई ने जब जांच की थी तो बहुत सारे ऐसे बीच में घटनाक्रम होते रहते जिनसे सवाल और गहराते चले गए थे और तमाम जो ये इसको लेकर राजनीति या जो एक हंगामा या जो आरोप प्रत्यारोप का दौर और तमाम जो एक गंभीर किस्म की घटनाएं बीच बीच में हुई थी कि कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कर ली थी। इस पूरे कांड से जुड़े मसले मामलों के में कहीं किसी की कार से कुचलकर मौत हो गई थी, दुर्घटना में अलग अलग घटनाक्रम हुए थे, कोई डूब के मर गया था, कोई रेल से कट के मर गया था। तो इन सब के बीच सीबीआई ने एक मौका ऐसे भी आया जब शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दी थी और क्लीन चिट देने के बाद इस मामले को अलग अलग लोग जो है उठाते या लड़ते रहते, चाहे वो विसिल ब्लोअर्स हों या जो मध्य प्रदेश के नेतागण हों, विपक्ष हो, विरोधी दल के नेता हों। और इस मुद्दे को जो एक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं पारस सकलेचा, वे लड़ रहे हैं लगातार। उन्होंने इस मामले पर एसटीएफ के सामने, पुलिस के सामने, फिर उसके बाद सीबीआई के समक्ष एक बड़े सारे प्रमाणों के साथ में पूरा का पूरा मसला रखा था। उनके बयान हुए थे और वो जब सफल नहीं हो पाए थे तो वो कोर्ट गए थे। मामला हाई कोर्ट, जो मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ है, वहां तक पहुंचा था, हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ तक। वहां उन्हें असफलता मिली थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभी 2 दिन पहले उस मामले में सीबीआई और मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया हुआ है। उस नोटिस पर जवाब जाना है और उस नोटिस के जवाब के बीच एक नई बात और खुली है। जो मध्य प्रदेश का परिवहन महकमा है, उसका एक खत सामने आया। वो खत जो है पिछले हफ्ते परिवहन विभाग ने, जो ये पारस सकलेचा से जुड़ी जो कोर्ट की वर्डिक्ट या जो डायरेक्शन है वो सामने आने के पहले लिखा गया वो खत या पत्र है। 4.5 लाइन का वो पत्र था। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के सचिव सीबी चक्रवर्ती ने वो खत लिखा था। मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त मिस्टर डीपी गुप्ता है, आईपीएस अफसर है, उनको लिखा गया था और बड़ा गोलमोल सा खत पत्र था वो। उसमें कोई स्पष्ट नहीं था कि क्या मामला है, कौन सा मामला है। एक संदर्भ था, विषय था, उसके संदर्भ था और संदर्भ जो थे उसमें संदर्भ का हवाला देते हुए कहा गया था कि आप जो चाहते थे वो उसकी अनुमति आपको दी जा रही है, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। और जब गत दिवस परिवहन आयुक्त ने वो आदेश जारी किया तो हड़कंप मच गया है मध्य प्रदेश में। दरअसल शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में आरक्षकों की भर्ती हुई थी परिवहन महकमे में और परिवहन महकमे ने जो आरक्षकों की भर्ती की थी, उस भर्ती में से जो कुछ गड़बड़ियों के ब्लेम्स थे, आरोप थे, उन नियुक्तियों को जो परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर है, ये ग्वालियर में इसका मुख्यालय, वहां से जो आदेश जारी हुआ है, उन्होंने उन 2012 की जो नियुक्तियां हुई थी आरक्षक पद पे परिवहन महकमे में,
तो जिन नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप है उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। 45 आरक्षकों की जो नियुक्तियां थी वो रद्द की गई हैं और इसके बाद ही हड़कंप मचा। यही वो पूरा का पूरा मसला या मामला है जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान पर बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगे थे। और उस दौर में जब ये नियुक्तियों के बाद मामला खुला था, उसको लेकर बहुत जमकर राजनीति मध्य प्रदेश में होती रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे अरुण यादव, उनकी टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे के मिश्रा, जो आज भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके मीडिया सलाहकार हैं, वो उन्होंने जो है इस मुद्दे को बहुत जमकर उठाया था। बहुत सारे प्रमाण जुटाए थे, बहुत सारे उसमें तथ्यों के साथ में जो है मीडिया के सामने मसले और मामले को रखा था और बहुत इसको लेकर एक सरकार और प्रतिपक्ष या विपक्ष के बीच में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। शिवराज सिंह चौहान जब कटघरे में खड़े किए गए तो उन्होंने यह दावा किया था कि इस मामले को मुख्यमंत्री रहते उन्होंने ही खोला था। उनके पास एक गुमनाम चिट्ठी आई थी। गुमनाम चिट्ठी का बाकायदा जो मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रोसीडिंग है उसमें वो आया था शिवराज सिंह चौहान की ओर से जो कहा गया था। लेकिन वो चिट्ठी कहां है, क्या है, आज तक पता किसी को नहीं है। जांच बैठाई गई थी, जांच पहले पुलिस स्तर पर हुई थी, एसटीएफ बनी थी, फिर ये मामला सीबीआई को गया तो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था, ये जो 45 आरक्षकों की भर्ती में जो गड़बड़ियों के ब्लेम्स थे और भी आरोप थे, अलग अलग परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाएं, लगभग जो है 168 परीक्षाओं को लेकर उंगलियां उठी थी, आक्षेप लगे थे। 1.5 लाख के लगभग विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं में शामिल थे जिन्हें गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। उसमें मेडिकल जो दाखिले होते हैं उसमें मुन्ना भाई बैठे थे, किसी और की नियुक्ति हुई थी, किसी और को जो सीट मिल गई थी मेडिकल कॉलेज की, अलग अलग ब्लेम्स थे ऐसे। और बहुत सारे अलग अलग परीक्षाएं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे ये आरक्षक भर्ती हो, ऐसे बहुत सारे खुले थे। और ये जो आरक्षक भर्ती का मामला जो फिर गरमाया है, जिसे मोहन यादव सरकार के जो निर्देश गए हैं उसके बाद रद्द किए, तो इससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। बेशक ये सुप्रीम कोर्ट का कहीं निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मानना सरकार की बाध्यता है, लेकिन सवाल यह हो रहा है कि क्या इसका कुछ रास्ता निकल सकता था? क्या कोई इसको लेकर जो सरकार की ओर से कोशिश ऐसी हो सकती थी कि इस तरीके से यह मामला ना गरमाता, किसी और ढंग से इसमें बचाव हो जाता? क्योंकि अभी जो टाइमिंग की बात हो रही है, शिवराज सिंह चौहान की मुश्किल, जब मैंने कहा कि पारस सकलेचा वाला जो मसला कोर्ट में है, इंदौर खंडपीठ की ओर से वो जब नहीं वो उसमें मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो आदेश दिया है सीबीआई को नोटिस और कहीं ना कहीं जो सरकार को नोटिस, तो वो क्या था वो हमने आपको पहले भी बताया था। लेकिन ये अब एक और नया मामला है, क्योंकि मांग वही है कि इस पूरे घोटाले में जो मुख्य दोषी हैं, मुख्य आरोपी हैं, जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, उनका पटाक्षेप होना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। क्योंकि सीबीआई जांच में भी लीपापोती के आरोप विपक्ष लगाता रहा है, या जो इससे पीड़ित लोग हैं उनकी भी यही आक्षेप रहे कि वास्तविक जो आरोपी हैं, दोषी, उन तक नहीं पहुंच पाया है। जो जांच का दल है या जांच करता है वो नहीं पहुंचे हैं, कहीं बख्श दिया गया है, किसी को क्लीन चिट दे दी गई है। तो पहले हम सुनते हैं कि जो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पारस सकलेचा जो पूर्व विधायक हैं उनकी याचिका पर आया, वो क्या था, वो क्या कह रहे हैं, वो सुनिए, फिर मैं करूंगा आगे की बात। व्यापम घोटाले पर जिम्मेदार राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारी पर पूछताछ और कार्रवाई करने की हमारे आवेदन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने शासन और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना और माननीय न्यायाधीश संजय कुमार की बेंच में हमारी ओर से सम्मानीय वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तनखा तथा सर्वप्रीतम खरे ने बहस की। हमने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में आवेदन लगाया था, पिटीशन लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर नोटिस जारी हुआ। और मुख्य बात यह है कि जब एसटीएफ ने विज्ञापन निकालकर जनता से आवेदन मांगे नवंबर 2014 में, तो हमने आवेदन दिया 350 पेज का, फिर बयान दिए 2016 में, 2019 में 13 घंटे बयान दिए, सीबीआई में आवेदन दिया, सीबीआई में बयान दिए, लेकिन कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मजबूर होकर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और निश्चय ही
इस घोटाले में छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है। हमारा यही आरोप है कि आपने रैकेटियर, साल्वर, मीडिएटर, इम्पर्सोनेटर, स्टूडेंट, उनके गार्जियन, उनको तो अपनी पार्टी बना लिया, लेकिन एक भी बड़े आदमी से आपने पूछताछ नहीं की। और हमने हमारे आवेदन में कहा कि जब सारे बड़े लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, तत्कालीन मुख्य सचिव, महानिदेशक, चिकित्सा के प्रमुख सचिव, चिकित्सा संचालक और सब कॉलेजों के डीन को जब पता था, तो उन पर पूछताछ क्यों नहीं की गई कि आखिर इतना बड़ा घोटाला क्या सत्ता और प्रशासन के सहयोग के बिना 10 साल तक एक संगठित व्यापार के रूप में हो सकता है। बस इसी के लिए हम हाई कोर्ट गए थे। तो सुना आपने, पारस सकलेचा यही कह रहे हैं कि असल दोषियों को बख्श दिया गया है। तमाम उनने गिनाया है कि आपको इस पूरे मसले मामले में, और अब ये जो आरक्षक भर्ती का जो मसला या मामला या जो गड़बड़ियों की बात है, ये एक अलग याचिका थी। ये ग्वालियर खंडपीठ में लगी थी और ग्वालियर खंडपीठ से भी जब नहीं मिल पाया था न्याय और नहीं हो पाई थी, जो याचिकाकर्ता थी एक हिमाद्री सिंह, उनको तो वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं इसमें निर्देश आया है और बात वही है कि अब मामा की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। दरअसल ये जब से परिवहन महकमे ने चिट्ठी लिखी और जो आयुक्त परिवहन आयुक्त ने ये नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया, उसके बाद से मध्य प्रदेश में राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। अब यही दावा हो रहा है कांग्रेस की ओर से कि हम जब कहते थे कि इस पूरे मामले में शिवराज सिंह दोषी हैं, शिवराज सिंह का परिवार पे भी आरोप आक्षेप, जैसे मैंने कहा उस समय जो ये के मिश्रा है कांग्रेस के नेता, उन्होंने जो गोंदिया है, महाराष्ट्र के गोंदिया को भी इन्वॉल्व किया था, कुछ उसके प्रमाण दिए थे मीडिया के सामने। और कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान का ससुराल है गोंदिया, उनकी धर्मपत्नी शारदा सिंह वहीं से आती हैं, उन पर उंगलियां उठाई गई थी। और उन पर उंगलियां उठने से शिवराज सिंह चौहान जब वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने बहुत इसका प्रतिकार किया था, विरोध किया था। और जो आरोप लगाने वाले नेता के मिश्रा के खिलाफ एक कोर्ट गए थे, मानहानि का दावा भी उन्होंने किया था। और मानहानि के दावे के बाद उस मामले में लोअर कोर्ट से के मिश्रा को सजा भी हुई थी। हालांकि वो मिला जुला था, केवल साधना सिंह से कनेक्टेड नहीं था। जो आरोप लगाते रहे थे, सरकार बचाव करती थी, सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी, लेकिन कांग्रेस रुक नहीं रही थी उस दौर में। सीबीआई क्लीन चिट बाद में हुई थी, लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप इस पूरे मामले में चला था, तब का पूरा मसला या मामला था। तो बहुत सब कुछ हुआ। कोर्ट में जब लोअर कोर्ट से सजा हुई थी के मिश्रा को, तो वे अपर कोर्ट्स में गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो ये उनको सजा या जो जुर्माना हुआ था, उससे उनको बरी किया गया था, बाइज्जत वो बरी हुए थे। तो अब जब ये मसला मामला फिर उठा है, तो शंका की सुई पुनः कहीं घूमी है शिवराज सिंह चौहान पे, जो मोदी सरकार में अहम महकमों कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। मोदी सरकार में उनका 5वां क्रम है, 5वें क्रम के वे जो मंत्रियों में शुमार हो रहे हैं, उनका अपना एक अलग ओहरा है। और मध्य प्रदेश में वो लगातार 3 बार, 2005 में वो पहली बार मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला था, उसके बाद 2008, 2013 लगातार 3 बार उनकी अगुवाई में चलता रहा मामला, वो मुख्यमंत्री बने रहे। और फिर बाद में जब 2018 में कुछ बदलाव हुआ, 15 महीने कांग्रेस की यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार रही, कमलनाथ की अगुवाई वाली, और वो गिरी, उसके बाद पुनः वो मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 17 बरस के लगभग का उनका कार्यकाल है। और ये पूरा जो मामला है, सैकड़ों इस मामले में एफआईआर हैं, इस मामले में बहुत बड़ी संख्या में पीड़ित हैं, 50 से ज्यादा संदिग्ध तरीके से मौतें हुई हैं इसमें, चाहे वो गवाह रहे हों, आरोपी रहे हों, या और भी जो इसे जिनके तार जुड़े थे, उनकी मौतें हुई हैं। वो एक अलग सस्पिशियस। और एक तो एक जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, उसके जो इस मामले को बहुत रिपोर्ट किया करते थे, उनकी संदिग्ध मौत हुई थी। तो कुल मिलाकर बड़ा सस्पिशियस मामला रहा है। और अब जब ये पुनः इसकी रीओपन हो रही है फाइल, और हम वो भी स्मरण कराना चाहेंगे, जब हमने ये जो पारस सकलेचा से जुड़ी खबर अभी 2 दिन पहले अपने दर्शकों तक 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाई, तो हमने स्मरण कराया था कि इस पूरे मामले में बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे। आरएसएस चीफ का नाम आया था उस दौर के, इसके अलावा सुरेश सोनी का नाम आया था, उमा भारती का नाम आया था, प्रभात झा का नाम आया था, बड़े बड़े नाम थे। और उन नामों को लेकर बहुत बवाल मचा था, सवाल हुए थे। शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा किया गया था। मध्य प्रदेश में एक राज्यपाल रहे थे राम नरेश यादव, उनका नाम उछला था, उनको गिरफ्तारी जैसी नौबतें आई थी, हमने बताया था अपने पिछले जो इसी से जुड़े एपिसोड में। तो ये सब था।
और क्लीन चिट मिल गई थी शिवराज सिंह चौहान, या जो पूरे के पूरे मामले में लीपा पोती का ब्लेम रहा था। अब कांग्रेस बेहद बेहद आक्रामक मुद्रा में है, और खासकर वो जो के मिश्रा है, उन्होंने ये कहा है कि 4 PM से जब बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि हम बार बार जो चीजें रखते थे वो सच के लिए जो हम लड़ रहे थे वो साबित हो गया है। अब खुद सरकार ने मान लिया है, नियुक्तियां रद्द कर दी, और नियुक्तियां ऐसी थी कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित थे पद, पूरा हेरफेर किया गया था। जितने पद थे, पद कुछ कम थे, उसमें अपने स्तर पर एक पदों को बढ़ा लिया गया था, और पदों को बढ़ाने के साथ साथ जो उसमें प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं हुआ था, आरक्षण नियमों का पालन, बहुत सारे उसमें जो ये आरक्षक भर्ती वाला जो मसला है परिवार का, बहुत सारे उसमें कमियां निकाल कर रखी गई थी और ब्लेम किए गए थे, और उसकी जांच पड़ताल में बहुत सारी चीजें कुछ मानी गई थी, कुछ नहीं मानी गई थी, और शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन अब वही मोहन यादव जो शिवराज सिंह चौहान सरकार में सदस्य हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उनके उच्च शिक्षा जैसा महकमा था, और भी उनके पास दायित्व रहे यहाँ मध्य प्रदेश में अलग अलग मौकों पर, तो इन सब के बीच जब ये सरकार की ओर से मूव हुआ है तो बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी ज्यादा हो रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं जो देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में एक दौर में शुमार रहे, जब इस कोई बदलाव जैसी बात या कोई संभावनाओं की बात होती है तो उनका नाम अभी भी आज भी चलता है। अभी जब ये चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन मुफीद दावेदार हो सकता है तो उसमें चल रहा है। तो जो सब कुछ दृश्य है, सारा कुछ परिदृश्य है, इसमें इस पूरे कांड में जो मध्य प्रदेश सरकार का मूव है, मैं कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के कारण कदम उठाना पड़ा है, लेकिन सवाल यही हो रहा है कि टाइमिंग, और टाइमिंग के साथ साथ क्या ये भी पूछा जा रहा है इसमें कोई ऐसा मूव सरकार की ओर से हो सकता था जिसमें सीधे शिवराज सिंह चौहान निशाने पर नहीं आते। और खुद जो मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है उसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में भी शुमार किए जाते रहते हैं, एक बहुत सीनियर एमएलए हैं। और जब ये कांड हुआ था जो शिवराज सिंह चौहान वाला, जिसपे आक्षेप शिवराज सिंह चौहान पे लगे थे, आरक्षक भर्ती वाला, उस दौर में वो परिवहन मंत्री थे राज्य में, तो उनके परिवहन मंत्री के नाते और कुछ उन्हें लेकर भी बहुत सारी कुछ एक साक्ष्य दिए गए थे विपक्ष की ओर से, कहा गया। तो अब सब चीजें जब निकली हैं और जब डायरेक्शन आए हैं और वो जो याचिका करता है उसके उस पे, तो एक बवाल, एक धमाल इस मामले पे मचा हुआ है। राजनीति बेहद बेहद गर्म है, और कहीं ना कहीं मामा शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं कि जो विपक्ष है वो मांग कर रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को बिना देर किए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफे के अलावा यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मोदी सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करके वो जो बार बार कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दावे को मोहर लगानी चाहिए। इस तरह की मांग उठ रही है। अभी पूरे मामले में स्वयं शिवराज सिंह चौहान या उनके जो समर्थक गण हैं उनसे उनकी तरफ से कोई वक्तव्य या बयान नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी भी उस मुद्दे पर मौन है, खामोश है। तो उसकी चुप्पी जो है, क्योंकि गत दिवसीय आदेश आया और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज, ये इस वक्त जब वीडियो बनाते वक्त तक कोई सफाई नहीं आ पाई थी। तो कुल मिलाकर ये मसला मामला बेहद गर्म है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं, और कठिनाइयां बढ़ने की वजह को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये जो मसला मामला है जिसमें क्लीन चिट दी थी सीबीआई ने, और अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर शिवराज सिंह चौहान कई एंगलों से घिरे दिखते हैं। वो आरक्षक भर्ती जो घोटाला जिसमें साफ दिखता है नियुक्तियां रद्द करना, इसके अलावा पारस सकलेचा का जो याचिका रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई या मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया नहीं, ये सब क्या रंग लाएगा, इस पर आप ही टिप्पणी करिएगा। और यदि आपको ये खबर अच्छी लगी है तो अनुरोध ये भी होगा कि हमारे इस जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।